हरियाणा विधानसभा में ज्ञानचंद गुप्ता जी जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक नया प्रयास किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधायकों का जहां कुशल क्षेम पूछा गया, वहीं उनकी पीड़ा भी जानी गई, क्योंकि 20 विधायकों से आज इनकी चर्चा हुई। जैसा कि इन्होंने बताया, उनमें से अधिकांश विधायकों ने ये पीड़ा अपनी व्यक्त की है कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं। अब ज्ञानचंद गुप्ता जी से पूछते हैं कि वो इन समस्याओं का समाधान क्या करेंगे। देखिए, आज जो ये वीसी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ विधानसभा से आयोजित की गई, उसके अंदर सभी पार्टियों के लगभग 20 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, क्योंकि पहला सेशन था, हमने 20 लोगों से उसको आमंत्रित किया था। तो उस चर्चा के दौरान हमारी मुख्य जो विषय था कि कोरोना काल के अंदर उनकी विधानसभा के अंदर किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार की स्थिति है, क्या क्या उन्होंने सेवा के कार्य किए हैं या उनको कोई काम करते हुए कोई दिक्कतें आई हैं। तो बहुत सारे विधायकों ने, कुछ विधायकों ने कहा कि इस परिस्थिति के अंदर भी, कोरोना काल के अंदर भी, कुछ विधायक जो अधिकारी हैं वो विधायकों की टेलीफोन तक अटेंड नहीं करते, उनकी बात को ध्यान से सुनते नहीं हैं, और जो कार्य जनता के कार्य हैं, लोगों के कार्य हैं, उन कार्यों के ऊपर ध्यान नहीं देते। और मैं समझता हूं कि जो विधायक है एक जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है। लोकतंत्र के अंदर जनता राजा है और जो विधायक है वो जनता का प्रतिनिधि है, जनता का सेवक है। एक जनता का सेवक जो जनता ने चुन करके भेजा है, यदि भी कोई कार्य किसी भी अधिकारी को, अधिकारी ही इज ए पब्लिक सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट जो जनता का नौकर है, वो नौकर अगर राजा की बात को नहीं मानता, क्योंकि विधायक एक बीच का कड़ी है उनको जोड़ने के लिए, उनकी जनता की जो दुख तकलीफ है वो अधिकारियों तक बताने के लिए, उसमें कहीं कोताही करता हो, मैं समझता हूँ कि वो राजा का अपमान है। और राजा का अपमान करना किसी भी नौकर के लिए बहुत बड़ा अपराध है। तो इसी स्थिति में मैंने, जो हमारे सभी विधायक हैं, मैंने कहा है कि अगर कोई भी अधिकारी इस प्रकार का दुस्साहस करता है, इस प्रकार से अवहेलना करता है विधायक की, तो उसकी लिखित रूप में आप मेरे पास भेजें। एक विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते सभी विधायकों की दुख और पीड़ा सुनना मेरा कर्तव्य है, और मैंने कहा है कि हम जो भी कोई शिकायत आएगी प्रिविलेज कमेटी को भेजेंगे, और प्रिविलेज कमेटी उसके ऊपर क्या आगे कार्रवाई की जाए वो निर्णय लेगी। जो बेलगाम अफसरशाही की शिकायत विधायक आपसे कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए क्या क्या प्रावधान आपके पास हैं? नहीं, देखिए, बहुत सारे प्रावधान प्रिविलेज कमेटी के पास, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे उनके पास राइट्स हैं, और उन्हीं का सबका इस्तेमाल करते हुए हम कोशिश करेंगे। कोई हमारा किसी अधिकारी के खिलाफ दुर्भाव नहीं है, लेकिन उनकी ड्यूटी जो पूरी करना वो उनका कर्तव्य है। जनता की सेवा करना, जैसे हम जनता के सेवक के नाते, जनता ने हमें चुन करके भेजा है, एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते पब्लिक की सेवा करना उनका भी कर्तव्य है। और जब हम दोनों मिलकर के काम करेंगे तो जनता जरूर खुश होगी। अफसरशाही के बारे में जो पीड़ा व्यक्त की विधायकों ने, उनमें ज़्यादातर सत्ता पक्ष के थे या विपक्ष के थे? देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष के लोगों ने इसके बारे में बात की है। गुप्ता जी, विधानसभा सेशन मॉनसून का क्या आयोजित होगा या नहीं होगा? देखिए, वैसे तो अभी क्योंकि बहुत दूर की बात है, अभी 2-3 महीने पड़े हैं, लेकिन उस समय जो परिस्थिति होगी, विशेष तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हम कोई भी निर्णय लेंगे। प्रोटोकॉल के तहत जो विधायक है उसका दर्जा क्या माना जाता है? देखिए, वैसे तो विधायक का दर्जा जो प्रोटोकॉल में है वो चीफ सेक्रेटरी से अबव है, लेकिन कई बार कुछ अधिकारी उस प्रोटोकॉल को ध्यान में नहीं रखते। मैं समझता हूं कि उनको उसका प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना चाहिए। गुप्ता जी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपने यहाँ पर व्यवस्था करने के पीछे आदेश दिए थे, क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की यहाँ से व्यवस्था विधानसभा से शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए, आज व्यवस्था, उसी व्यवस्था के तहत आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है मैंने यहाँ विधानसभा से की है, और आगे आज कोई यदि कोई छोटी मोटी कोई कमी रही होगी, आगे हम इसको ठीक करेंगे। तो ये है ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के। वो कह रहे हैं कि अफसरशाही जो विधायकों का मान सम्मान कहीं ना कहीं करने में गुरेज कर रही है। अगर उनकी कोई शिकायत आएगी तो उस पर एक्शन अवश्य लिया जाएगा।
कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।